वेलकम टू ट्रेजर वर्ल्ड, जहाँ हर स्टोरी में छिपी है एक नई सीख। यहाँ आप सीखेंगे मोरल लेसन्स, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ एक ही जगह। ट्रेजर वर्ल्ड, लर्न इंग्लिश, लर्न लाइफ। सो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द जैकाल्स ट्रीट। जैकाल का अर्थ होता है सियार। ट्रीट के कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि उपचार, व्यवहार करना, भोजन और भी कई अर्थ होते हैं। लेकिन इस स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ जो इसका अर्थ है वह है भोजन। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सियार का भोजन। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a hunter who was very well versed in archery. Once का अर्थ होता है एक बार। a hunter, a यानी कि एक hunter यानी कि शिकारी। who was very well यानी बहुत अच्छा। versed का अर्थ होता है पारंगत, यानी कि किसी भी चीज में कुशल। in archery का अर्थ होता है तीरंदाजी, यानी कि धनुष से तीर चलाने का कौशल तीरंदाजी कहते हैं। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ हंटर यानी एक शिकारी, हु वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन आर्चरी जो कि तीर चलाने में पारंगत था, हैड गॉन टू अ फॉरेस्ट टू हंट अ एनिमल। हैड गॉन यानी कि गया था, टू अ फॉरेस्ट एक जंगल में, टू हंट अ एनिमल। हंट का अर्थ होता है शिकार करना, अ एनिमल यानी एक जानवर का। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि एक बार एक शिकारी जो कि तीरंदाजी में पारंगत था, एक जंगल एक जानवर का शिकार करने गया था। He saw a boar and shot a sharp arrow directly to the boar's back. There यानी कि वहाँ, he saw यानी कि उसने देखा, a boar का अर्थ होता है सुअर, and shot और चलाया, a sharp narrow। sharp का अर्थ होता है नुकीला, arrow यानी कि तीर, directly यानी कि सीधे, to the boar's back यानी कि सुअर की पीठ पर। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं कि देयर यानी वहाँ, he saw a boar उसने एक सुअर देखा, and shot a sharp arrow directly to the boar's back और सुअर की पीठ पर सीधा एक तेज तीर चलाया। The arrow tore at the boar's back and caused a deep wound। टोर यानी कि फाड़ा, बोर्स बैक यानी कि सुअर की पीठ को, काउस्ट यानी कि बनाया, और डीप का अर्थ होता है गहरा, वाउंड यानी कि घाव या जख्म। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द एरो टोर एट द बोर्स बैक यानी कि तीर ने सुअर की पीठ फाड़ दी, एंड काउस्ट अ डीप वाउंड और एक गहरा घाव कर दिया। इन writhing पेन एंड एंगर द वाइल्ड बोर रश्ड एट द हंटर एंड pierced his stomach with its sharp and pointed fangs। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। writhing का अर्थ होता है छटपटाता हुआ या तड़पता हुआ, पेन यानी कि दर्द। एंगर का अर्थ होता है गुस्सा। वाइल्ड यानी कि जंगली, बोर यानी कि सुअर, वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर। रश्ड यानी कि दौड़ा। हंटर का अर्थ होता है शिकारी। पियर्स का अर्थ होता है छेद करना, पियर्स यानी कि छेद किया। स्टोमक यानी कि पेट। शार्प का अर्थ होता है तीखा। पॉइंटेड फैंक्स, पॉइंटेड यानी कि नुकीला, फैंक्स यानी कि नुकीले दांत। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इन writhing पेन एंड एंगर यानी कि तड़पते दर्द और गुस्से में,
The wild boar rushed at the hunter. जंगली सुअर शिकारी पर झपटा and pierced his stomach with its sharp and pointed fangs. और अपने तीखे और नुकीले दांतों से उसके पेट में छेद कर दिया. At once the proud hunter and the wild boar lay dead due to their injuries. At once यानी कि तुरंत ही. Proud का अर्थ होता है घमंडी. Dead का अर्थ होता है मरना या मृत होना. Injuries यानी कि चोट. तो फिर क्या हुआ? At once the proud hunter and the wild boar lay dead due to their injuries. यानी कि घमंडी शिकारी और जंगली जानवर तुरंत ही अपने चोटों के कारण मृत पड़ गए. After some time a jackal passed from there and became happy to see such a wonderful feast. After का अर्थ होता है बाद. Some time यानी कुछ समय. Past यानी कि गुजरा. Became का अर्थ होता है होना. Happy यानी कि खुश. Wonderful यानी कि अद्भुत या अद्वितीय. Feast यानी कि भोजन. तो फिर क्या हुआ? After some time यानी कुछ समय के बाद a jackal passed from there. एक सियार वहां से गुजरा and became happy to see such a wonderful feast. और इतनी अद्भुत दावत देखकर खुश हो गया. The jackal proceeded to taste his succulent treat. Proceeded का अर्थ होता है आगे जाना या बढ़ना. Taste यानी कि स्वाद लेना या चखना. Succulent यानी कि रसीला. Treat यानी कि भोजन. Succulent treat यानी रसीला भोजन. तो इस सेंटेंस को देखते हैं. The jackal proceeded to taste his succulent treat. यानी कि सियार अपने रसीले भोजन का स्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा. Just as he bit into the boar's flesh, the pointed arrow pierced the top of his mouth and came out between his eyes. Just as he bit into the boar's flesh. यानी कि जैसे ही उसने सुअर के मांस को काटा, the pointed arrow pierced his top of his mouth. नुकीले तीर उसके मुंह के ऊपरी हिस्से में घुस गया. And came out between his eyes. और उसकी आंखों के बीच से निकल आया. Soon the jackal too lay dead as the hunter and the boar. Soon यानी कि जल्द ही. ले का अर्थ होता है लेटना. Dead यानी कि मृत. तो फिर क्या हुआ? Soon the jackal too lay dead as the hunter and the boar. यानी कि जल्द ही सियार भी शिकारी और सुअर की तरह मृत पड़ गया. Moral of the story is think twice before you act. Think का अर्थ होता है सोचना. Twice यानी कि 2 बार. Before यानी पहले. You act. Act का अर्थ होता है काम करना. तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि कार्य या काम करने से पहले 2 बार सोचें. So it was the short moral story. उम्मीद है कि आज की स्टोरी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा. लाइफ लेसन भी, इंग्लिश भी और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी. तो अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई और मेरा यह प्रयास पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.